हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे टेंस सीरीज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे आज वर्ड आते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में हैं। तो अगर हम इसकी अफर्मेटिव सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब का यूज़ करेंगे। आई के साथ भी वाज का यूज होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, राम सो रहा था, राम सो रहा था, तो हम देख रहे हैं कि राम एक वचन है, तो राम एक वचन होने की वजह से वाज सोने की, स्लीप तो आईएनजी लगेगी, स्लीपिंग। तो राम सो रहा था, राम वाज स्लीपिंग। और इसी तरीके से अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे वे नहीं जा रहे थे, वे नहीं जा रहे थे, तो वे की इंग्लिश दे के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा। फिर नेगेटिव है तो नॉट, जाने की गो और आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। तो वे नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। तो अब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव के कुछ और सेंटेंस पे गौर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अगर हम अफर्मेटिव के पहले सेंटेंस को गौर करें, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो मैं की इंग्लिश आई हो जाएगी और आई के अकॉर्डिंग वाज का यूज़ करेंगे। पढ़ने की हमें मालूम है रीड, तो आईएनजी लगेगी रीडिंग। और अपनी किताब तो माई बुक, तो मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक। इसी तरीके से अगर दूसरे सेंटेंस पे गौर करें, वे लोग अपना पाठ याद कर रहे थे, तो वे की इंग्लिश दे और दे के अकॉर्डिंग वर्ब, फिर याद करने की लर्न होती है और आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग। फिर दे के साथ अपने की देयर होती है और लेसन। तो वे अपना पाठ याद कर रहे थे, दे वर लर्निंग देयर लेसन। इसी तरीके से लता गा रही थी, तो लता लिखेंगे और लता के अकॉर्डिंग वॉज, गाने की सिंग, लेकिन रूल के हिसाब से आईएनजी लगेगा तो सिंगिंग अ सॉन्ग। तो लता गाना गा रही थी, लता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से राम हंस रहा था, तो राम के अकॉर्डिंग भी वाज का यूज़ होगा और हंसने की लाफ, और रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी इसमें भी लगेगा तो लाफिंग। तो राम हंस रहा था, राम वॉज लाफिंग। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे गौर करें, वे काम कर रहे थे, तो वे की इंग्लिश दे हो जाएगी और दे के अकॉर्डिंग भी वर्ब का यूज होगा और काम करने की वर्ब और आईएनजी लगाएंगे तो वर्किंग। तो वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। इसी तरीके से बारिश हो रही थी, तो हम जानते हैं सबसे पहले इट का यूज होगा, फिर वॉज, फिर रैन और आईएनजी लगेगी तो रैनिंग। तो बारिश हो रही थी, इट वॉज रैनिंग। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे गौर करें, बच्चा रो रहा था, तो बच्चे की इंग्लिश चाइल्ड हो जाएगी, फिर चाइल्ड के हिसाब से भी वाज और रोने की वीप, तो आईएनजी लगाएंगे वीपिंग। तो बच्चा रो रहा था, चाइल्ड वॉज वीपिंग। तो अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस पे गौर करते हैं। तो अब हम इसके पहले सेंटेंस पे गौर करेंगे, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, तो कुत्तों की इंग्लिश डॉग्स हो जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं ये प्लूरल है, तो आपको वर्ब का यूज़ करना है। नेगेटिव है तो नॉट, भौंकने की बार्क और आईएनजी लगाएंगे तो बार्किंग। तो कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, डॉग्स वर नॉट बार्किंग। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करेंगे, वर्षा नहीं हो रही थी, तो इसमें हम लोग इट का यूज़ करेंगे, फिर वॉज, नेगेटिव होने की वजह से नॉट, फिर रैन और नियम के अकॉर्डिंग आईएनजी लगेगी तो रेनिंग। तो वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। इसी तरीके से मैं नहीं हंस रहा था, तो मैं की इंग्लिश आई के अकॉर्डिंग भी वाज का यूज होगा, फिर नेगेटिव है तो नॉट और हंसने की लाफ
और आईएनजी लगाएंगे तो लाफिंग। तो मैं नहीं हंस रहा था, आई वॉज नॉट लाफिंग। इसी तरीके से वे लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे, तो वे लोग की इंग्लिश दे होगी और दे के अकॉर्डिंग वर का यूज होगा। फिर निगेटिव है तो नॉट, मदद करने की हेल्प और आईएनजी लगाएंगे तो हेल्पिंग, और मेरी तो मी। तो वे लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट हेल्पिंग मी। इसी तरीके से हम लोग नहीं खेल रहे थे, तो हम लोग की इंग्लिश होगी वी के अकॉर्डिंग भी वर लगेगा, निगेटिव है तो नॉट, और खेलने की प्ले और आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। तो हम लोग नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। इसी तरीके से हम लोग शोर नहीं मचा रहे थे, तो यहाँ भी हम लोग जानते हैं हम लोग की इंग्लिश वी, फिर वर, फिर निगेटिव होने की वजह से नॉट, फिर वर्ब मेक होगी तो मेकिंग, और शोर अ नॉइज़। तो हम लोग शोर नहीं मचा रहे थे, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज़। इसी तरीके से माता जी नहीं सो रही थी, तो हो जाएगा मदर, फिर माता जी के अकॉर्डिंग वॉज, फिर निगेटिव है तो नॉट, और सोने की स्लीप, और रूल के हिसाब से आएंगी तो स्लीपिंग। तो माता जी नहीं सो रही थी, मदर वाज नॉट स्लीपिंग। तो अब हम इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे गौर करेंगे। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा दो बातें होती हैं। यदि सेंटेंस क्या से शुरू है, तो हमें याद रखना है कि क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे, बल्कि टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इस टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले वाज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और फिर इसी तरीके से एंड सो ऑन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, तो उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले करते हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इस टेंस के हिसाब से वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें भी नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी एंड सो ऑन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो क्या की इंग्लिश तो करेंगे नहीं, तो तुम के हिसाब से इस टेंस में वर लगेगा, और फिर यू, और पढ़ने की होती है रीड, तो आईएनजी हो जाएगा रीडिंग। तो क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन वर्ड की बात की है, जैसे तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे, तो क्या हम देख रहे हैं इसमें जो क्या दिया है ये बीच में है, तो इस क्या की इंग्लिश हमें पहले करनी होगी। तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाट, फिर तुम के हिसाब से वर, फिर यू, फिर पढ़ने की रीड, और आईएनजी लगेगी तो रीडिंग। तो तुम क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर यू रीडिंग। तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और भी सेंटेंस पे गौर करते हैं। तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं, क्या तुम लोग शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो क्या की इंग्लिश नहीं करेंगे, और तुम के हिसाब से यहाँ पे वर का यूज होगा, फिर यू, फिर शोर मचाने की मेकिंग अ नॉइज। तो क्या तुम शोर मचा रहे थे, वर यू मेकिंग अ नॉइज। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे गौर करें, क्या राम स्कूल जा रहा था, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि राम है और क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, तो राम के अकॉर्डिंग वाज का यूज़ करेंगे, फिर राम, फिर जाने की गो और आईएनजी लगेगी तो गोइंग, स्कूल तो टू स्कूल। ठीक है, तो क्या राम स्कूल जा रहा था, वाज राम गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे गौर करें, क्या वह रो रही थी, तो एक वाह के हिसाब से यहाँ भी वाज ही आएगा, और वाह की इंग्लिश सी हो जाएगी, और रोने की वीप, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग इसमें भी आईएनजी लगेगी तो वीपिंग। तो क्या वह रो रही थी, वाज सी वीपिंग। इसी तरीके से क्या बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश के हिसाब से भी इसमें वाज लगेगा, और फिर इट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव है तो नॉट भी,
और फिर रैन और आईएनजी रूल के अकॉर्डिंग तो रैनिंग। तो क्या बारिश नहीं हो रही थी, वॉज इट नॉट रेनिंग। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे गौर करें, राम क्या कर रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में है, तो हमें इसकी इंग्लिश सबसे पहले करनी पड़ेगी। तो व्हाट हो जाएगा, फिर राम के हिसाब से वाज, फिर राम और करने की डू और आईएनजी लगेगी तो डूइंग। तो राम क्या कर रहा था, व्हाट वाज राम डूइंग। इसी तरीके से तुम कहाँ जा रहे थे, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश भी आपको पहले करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा वेयर, तुम के हिसाब से लगेगा वर, फिर यू और जाने की गो और रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी तो गोइंग। तो तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। इसी तरीके से तुम क्यों हंस रहे थे, तो इसमें भी क्यों की इंग्लिश सबसे पहले ही करनी है, तो हो जाएगा वाई, तुम के हिसाब से लगेगा वर, फिर यू और हंसने की लाफ और रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी लगेगी तो लाफिंग। तो तुम क्यों हंस रहे थे, वाई वर यू लाफिंग। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।